स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। अभी हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था आयरन गेम की सीरीज़ में, इसमें हमने जाना था कि जब हम क्लीन एंड जर्क करते हैं तो क्लीन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। हमने उसमें जो भी चीज़ें जो क्लियर डाउट वाली रहती है उसे हमने क्लियर किया था। आज हम करने जा रहे हैं जर्क। क्लीन एंड जर्क कंप्लीट होता है जर्क क्लीन के बाद में जर्क कंप्लीट करने से। इसमें कुछ गलतियां हैं जिसे हम करते हैं, जिसे हम सुधार लें तो हम हमारी लिफ्ट को बेटर कर सकते हैं और किस प्रकार से क्लीन और जर्क को परफॉर्म किया जाता है ये हम आखिरी में कंप्लीटली इसे देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जर्क किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों नॉर्मली हम हमारे बारवेल पे आते हैं जो कि हमारे पास है। ये हमारा 20 kg का बारवेल है जो कि वेट लिफ्टिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेट लिफ्टिंग का ये जो रॉड है ये 20 kg का होना चाहिए। इसमें साफ्ट होती है, ये साफ्ट घूमता है और हम जो जिमों में जो रॉड यूज़ करते हैं वो 16 kg की होती है। तो वेट लिफ्टिंग की रॉड जो होती है वो अलग होती है। इसमें 28 mm का आपका ये हैंडल होता है। इसके बाद में आपका एरिया जो 50 mm का होता है। इस प्रकार से ये डिज़ाइन किया हुआ होता है जिसे हमें वेट लिफ्टिंग में यूज़ किया जाता है। अब हम ये जाने कि हमने क्लीन लिया था, क्लीन लेने के बाद में हमने हमारे वेट को चेस्ट पर ले लिया था, क्लीन पोजीशन पर हमने हमारे वेट को ला लिया था। अब इसके बाद में जर्क को किस प्रकार से परफॉर्म करें। सबसे पहले हम क्लीन पोजीशन पर आ जाते हैं कि हमने मान लीजिए हमने हमारे वेट को यहाँ से लेके ये क्लीन पोजीशन पर ला लिया। अब ध्यान रखें कि आपके एल्बोज़ जो हैं जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके हाथ जो हैं कई लोगों के खुले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे उसे सेट कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल लगने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है ये स्ट्रेट होनी चाहिए। लोग गलती ये करते हैं कि इसे जब यहाँ पे ग्रिप करते हैं तो हाथों को एल्बो को ऐसे नीचे की ओर रखते हैं। नीचे की ओर यदि आप रखते हैं और यहाँ से जब आप प्रेस करते हो तो आपको एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी पूरी तरीके से यहाँ से वहाँ तक, जो कि लाइट वेट में तो ठीक है लेकिन जब आप हैवी वेट में जाएंगे तो आगे आपको जर्क मारने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप सिंपली इसे ये रखिए कि आप वेट को क्लीन पोजीशन पर इस प्रकार से रखें। इसके बाद में हमें इसे पुल करना है। अब पुल किस प्रकार से करेंगे, पुल करने का जो तरीका है वो यूँ है कि हमें हमारी जो ये फेस की पोजीशन है इसे थोड़ी सी ऊपर रखनी। ऊपर इसलिए रखनी क्योंकि बार जो है हमारी चिन के नीचे आता है और यदि हम चेहरे को सीधा रखेंगे तो ये हमारी चिन पे टकरा सकता है। इसलिए हमें हमारे फेस को थोड़ा सा ऊपर करना है। इसके बाद में इसको पुल करेंगे। अब पुल करने का तरीका ये है कि हमें हमारे पैरों को पास लाना है। पास लाने के बाद में हमें इस पोजीशन में आना है कि हमारे एल्बो जो है वो स्ट्रेट रहें। स्ट्रेट रहने के बाद में हमें जर्क जो है वो इस प्रकार से मारनी है कि हमारा एक पैर आगे की ओर जाए और बैंड हो और दूसरा पैर जो है वो पीछे की ओर सीधा जाए। तो वो किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है देखिए, ये आई है पोजीशन। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं दोस्तों को समझने वाली बात ये है, अब इस जर्क में कुछ चीज़ें जो है समझने वाली ये है कि हमने जब इस ग्रिप को बनाई है तो हैवी वेट है। अब आप ये सोचिए कि ठीक है कुछ लाइट वेट है, आपकी स्ट्रेंथ तक है, आप इस वेट को यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक पुश कर सकते हैं। ठीक है, आप पुश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुश जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जब एक लिफ्टर बहुत हैवी वेट को लिफ्ट करता है तो क्या आप इतना हैवी वेट को ऊपर की ओर पहुंचा सकते हैं? ये संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम किसी वजन को ऊपर की ओर उछाल नहीं सकते तो बेस्ट है कि हम उस वेट की लाइन पर नीचे आ जाएं। तो वेट लिफ्टिंग पर भी यही होता है कि जब हम, जैसे मैंने आपको हमारे क्लीन के उस वीडियो में बताया था कि हमें वेट को लेकर ऊपर नहीं उछालना है, हमें वेट को यहाँ से पुल करने के बाद में यहीं से नीचे बैठ जाना है। ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है वो क्लीन पोजीशन पर आ जाएगा। अब इसको करने का ये तरीका ये है कि जो जर्क होती है वो दो प्रकार से की जाती है। एक की जाती है जो हम नॉर्मली ज़्यादातर देखते हैं, वो ये है कि लिफ्टर इस वेट को यूँ लेता है और यहाँ से अपने पैरों को आगे की ओर फेंकता है और एक पैर आगे एक पैर पीछे की ओर आता है। तो पोजीशन कैसी है, ये पोजीशन, इस पोजीशन में वेट को लिफ्ट कर जगह पर आया जाता है। एक होता है ये। दूसरा होता है लिफ्टर यहाँ से लेता है, वेट को पुश करता है और साइड की तरफ, जैसे हम ड्रॉप स्नैच मारते हैं उसी ड्रॉप क्लीन मारते हैं उसी प्रकार से इसको मारा जाता है। वो इस प्रकार से मारा जाता है, यूँ उसको वेट को लिया और उन्होंने इस वेट को यहाँ से पुश किया और बैठ के नीचे आ गए। ये भी एक जर्क है। आप दोनों में से
किसी को भी कर सकते हैं। नॉर्मल हम जो करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो यह करते हैं कि इसमें वेट को लिया और उन्होंने वेट को इस प्रकार से जर्क कर दिया। अब बस आपको इस चीज़ में इतना ध्यान रखना है कि जब आप हैवी वेट पर है, लाइट वेट है, लाइट वेट में आप इस वेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक फेंक सकते हैं, लेकिन हैवी वेट में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस वेट को सिर्फ पुश करिए, हल्का सा यहाँ से इस वेट को इस पोजीशन से यहाँ तक पुश करिए और वेट के नीचे आइए। देखिए इस प्रकार से ये हमारी पोजीशन आई। लाइट वेट इसलिए मेरे कंधे पे नहीं बैठ रहा है, और ये हमने इस वेट को यहाँ से लिया है, यहाँ से हमने इसे पुश किया। मैं हल्का सा पुश करूँगा और वेट के नीचे आऊँगा। ये आप पोजीशन पर आ गए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी तरीके से वेट को ऊपर तक पुश करें, आप वेट के नीचे आइए, आपका जर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम जर्क मारते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जर्क की टेक्निक ये गलत कर देते हैं कि जब वो यहाँ से ग्रिप करते हैं तो वो हाथों को यूँ लेकर जाते हैं साइड से नहीं जाएगा आपका हाथ। जब भी आप जर्क मारेंगे आपका हाथ यहाँ से सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल खड़ा, यहाँ से ऐसा सीधा जा लिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी लिफ्ट जो है वो फेल हो जाएगी। तो ये है जर्क के लिए कुछ बेसिक चीज़ें। पहली चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा ना करें कि आप इस वेट को यूँ एल्बो को डाउन करके रखें। जब भी आप इसको परफॉर्म करेंगे आपकी एल्बो जो है वो अप होनी चाहिए। आप जब इसे डाउन करेंगे, अपनी बॉडी को नीचे कर पुश करेंगे तो भी आपके ऐसा नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ रखने के बाद में जब पुश करने की बात आती है तो वो यूँ पुश हो जाते हैं। पुश होने पर उनकी एल्बो नीचे आती है और वो यहाँ से एक फोर्स लगाते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप एल्बो अप रखिए, बॉडी डाउन करिए, लेकिन एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट रखिए और ये पुल करिए, आपकी लिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है जर्क करने का तरीका। इसे मैं वेट पे भी हमने ऐसे करके देखा है, लाइट वेट पर जो ये अभी हम फिलहाल इसको बिगिनिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम इसे एक खाली पाइप पर कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा हम इस पर वेट पर भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो यह है जर्क की एक कंप्लीट टेक्निक। अब हम एक कंप्लीट क्लीन एंड जर्क को परफॉर्म करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो हमने क्लीन की थी और इस वीडियो में जर्क किया था। आज इसे हम कंप्लीटली करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्लीन एंड जर्क को परफॉर्म किया जाता है। एक बार मैं आपको पूरा सीक्वेंसली हर एक चीज़ को बता दूं, उसके बाद में मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। देखिए बार को पकड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपका बार जो है वो आपके शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए, शोल्डर की सीध पर होना चाहिए। आप इसे स्नैच की तरह दूर नहीं पकड़ सकते। क्लीन एंड जर्क में बार को सीधा पकड़ा जाता है। आपकी जो आप डेडलिफ्ट मारते हैं, डेडलिफ्ट पोजीशन में फर्स्ट पुल पोजीशन, आपको आपकी स्टैंडिंग पोजीशन पर आना है। सबसे पहले आपके पैरों को आपको पास रखने हैं, पैर जो है लगभग 14 से 15 डिग्री तक। इसके बाद में आप ये जो पैरों को फैलाएंगे इस पोजीशन में, आपका चेस्ट जो है वो आप होना चाहिए, आपका बैक जो है वो बिल्कुल सीधा होना, आर्च पे होना चाहिए। यहाँ से आप वेट को पुल करेंगे आपकी अपर थाई पर। जब आप अपर थाई पर हिट करेंगे तब आप बॉडी को पीछे की ओर तानेंगे। आप जैसे ही बॉडी को पीछे की ओर तानेंगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आप इस वेट को आपके अपर थाई के ऊपर तक लेके जाएगी। और जैसे ही आपका ये वेट ऊपर की ओर आता है आपको एल्बो को बैंड करना है, और बैंड करने के बाद में आपको इस वेट को स्विंग, हल्का सा स्विंग करके बैठ जाना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लें और इस वेट को ऐसा उछालें, उछालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ स्विंग करके बैठ सकते हैं। कैसे? ये मैंने वेट को स्टैंडिंग पोजीशन से उठाया, ये मैंने इसे पुल किया एंड डाउन, ये होगी क्लीन पोजीशन। ये अप होने के बाद आप आपके हाथों की पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद में आपने एल्बो को स्ट्रेट रखा, बैठने के लिए एल्बो को नीचे ना करें, स्ट्रेट रखें एल्बो को, और इसके बाद में आपका फेस जो है वो ऊपर की ओर होगा और आप मारेंगे जर्क। किस प्रकार से? और ये स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ आके आपको होल्ड करना है। यहाँ आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड का, आपको कमांड दी जाएगी डाउन, आप इसे नीचे फेंक सकते हैं, रख सकते हैं जैसे भी आपका वेट हो। इस प्रकार से है क्लीन एंड जर्क कंप्लीट। तो लगे रहिए, प्रैक्टिस करिए। वेट लिफ्टिंग के ओलंपिक गेम है, सिंपल लेकिन बहुत टेक्निकल गेम है, इसे कंप्लीट करिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैने चैनल से। अगले वीडियो में अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज है जो कि वेट लिफ्टिंग पे की जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कॉमन एक्सरसाइज है, तो वो किस प्रकार से है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे।